हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं। ये 31 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में पढ़ना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। बच्चों, हमें खाना खाने के लिए मुंह और पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन अमीबा एक कोशिक जीव है। इसके पास मुंह नहीं होता, फिर भी यह खाना खाता है, और ना ही इसके पास पाचन तंत्र है, फिर भी यह खाने को पचा पाता है। आइए चित्र द्वारा समझते हैं। यह चित्र अमीबा का है। अमीबा के शरीर का आकार निश्चित नहीं होता है। इसकी कोशिका झिल्ली, क्योंकि यह एक ही कोशिका से बना होता है, इसकी कोशिका झिल्ली में कुछ पैरों जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। जैसे ही यह भोजन को महसूस करता है, इसके शरीर में से, इसकी कोशिका में से इस प्रकार की संरचनाएं उस भोजन को घेर लेती हैं। घेरने के बाद वह एक खाद्य रिक्तिका का रूप ले लेती हैं। यह खाद्य रिक्तिका धीरे धीरे भोजन को इसकी कोशिका के अंदर ले जाती है, जहां पर यह भोजन टुकड़ों में टूट जाता है और पूरी कोशिका में फैल जाता है। और इस प्रकार अमीबा के एक कोशिक शरीर में भोजन का पाचन होता है। इसे ही हम संभरण एवं पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। अमीबा की कुछ विशेषताएं हैं। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। यह इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। यह निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। इसी के कारण इसके शरीर पर पादाब यानी याकूट पाद, जिसे नकली पैर कहते हैं, वह बन जाती है, और जो भोजन के पाचन में इसको मदद करती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। प्रवर्ध इन पादाब को ही कहते हैं, जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार बना लेता है। अमीबा के अपने शरीर के आसपास बहुत ही छोटे जीवों को यह अपने खाद्य के रूप में खाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, यह एक खाद्य रिक्तिका है जिसमें कि खाद्य कण उपस्थित है और यह छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार हम हमारे शरीर में हमारा भोजन, हमारी वृद्धि, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार यह अमीबा में भी कार्य करता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर से पचा भोजन खाद्य अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रकार इसके शरीर से भी बाहर निकाला जाता है, परंतु यह इसे खाद्य धानी के रूप में बाहर निकालता है। तथ्य: अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। हमारा शरीर बहुकोशिक होने के उपरांत भी अमीबा में और हम में एक समानता है कि दोनों के शरीर में ही पाचन रस बनता है, जिससे खाद्य पदार्थ के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र के कई अंगों से मिलकर यह बना होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित करते हैं। यह आप यहाँ से लिखेंगे। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित करते हैं। यह प्रश्न 1 के खाली स्थान के उत्तर हैं। प्रश्न 2, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता तथा एक अंतर लिखिए। यहाँ पर समानता दी गई है और ये अंतर में लिखना है। प्रश्न 3, पादाब अथवा कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं?
अंगुली के समान प्रवर्ध जो अमीबा की अपनी आकृति में बनते हैं, इन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है बच्चों। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।